आपकी लाइफ में अगर आप कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कब ऐसा लगा कि यार क्या आपका वो एक मोमेंट था, अब डिसाइडेड दिस इज गोइंग टू बी योर जर्नी एंड दिस इज योर कॉलिंग? इट्स गोना गो बैक टू द पर्सनल स्टोरी। कोई ऐसा डार्क पीरियड आपकी लाइफ का रहा हो जहाँ कुछ एक गलत रास्ते चले गए हो? I got admitted in the hospital 15 days later. एनी रिहैबिलिटेशन काइंड ऑफ? No, nothing at all. अपने आप को मैंने शीशे में देख के चपेटे मारी, थप्पड़ मारे खींच खींच के। क्या कभी ऐसा हुआ कि दोस्त आए हो मोमो के स्टॉल पे या किसी ने देखा हो हंसी टोली हुई हो? मुझे 18 साल की उम्र में समझ में आया कि पैसा कमाने से पहले तुम्हें प्यार कमाना। लाइफ में लाइफ का स्ट्रक्चर कभी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा रोल इमोशंस का है। इज इट अ ड्रॉबैक और इज इट योर स्ट्रेंथ? दुख के अंदर आप भगवान को पूछते हो, दुख के अंदर आप भगवान से इतना कुछ मांगते हो, जब भगवान उसको दे देता है उसके बाद आप उसको भूल जाते हो। जिसका बचपन कष्ट वाला है वो जवानी में सुंदरता देखता है। सनकी में आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आप खुश रहो। जब हर कोई आपके पास खुश है और आप खुश है, यही सक्सेस है। करो अपने मन की और बनो सनकी। करो अपने मन की और जरूर बनो संगीत। फुल ब्रांड या फिर एक फाउंडर के पीछे ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ प्रॉफिट्स और नंबर्स की नहीं होती, बल्कि स्ट्रगल, रिस्क और जज्बे की होती है। आज हम एक ऐसे ही फाउंडर से बात करने वाले हैं जिनकी कहानी में सारे एलिमेंट्स भर भर के इन्वॉल्व हैं और साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे मिस्टर गगन लांबा से, जो फैशन इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 10 लाख करोड़ की इस इंडस्ट्री में, जो कि इंडिया में इस वक्त इस फिगर के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें अपनी एक जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उस चीज़ में सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। जब हम इस पॉडकास्ट की बात करते हैं तो हम बहुत कुछ इससे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि जब हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो ये कहानी मिस्टर गगन लांबा की है, लेकिन जब हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने वाले होंगे तो ये कहानी हर उस इंसान की हो जाएगी जो फैशन इंडस्ट्री में या तो आना चाहता है या फिर इस इंडस्ट्री में हासिल कर रहा है। सो आई जस्ट वांट टू वेलकम मिस्टर गगन लांबा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपने इतने बड़े बड़े शब्द बोले मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई थिंक इट्स टोटली डिजर्विंग सर। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार आपकी और मेरी बात हुई अबाउट यू नो हैविंग दिस पॉडकास्ट जी, सी whenever you talk to a flamboyant person, है ना, मैं एक बार अपनी लाइफ में मिस्टर यश बिरला से भी मिला हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी उनसे काफी रिजेंबल करती है। बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा कंपैरिजन किया कि मैं इसके लिए तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मैं जब उनसे एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी मिलने की, तो मेरी जो उनके लिए एक मेरी इमेजिनेशन थी कि वो कैसे होंगे, और जब मैं मिला तो काफी चेंज हो गई। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी एक फैशन ओरिएंटेड पर्सन को देखते हैं, एक फंकी पर्सनालिटी को देखते हैं, तो हमको अक्सर ऐसा लगता है दैट मॉडल्स के बारे में भी ये बात बहुत कही जाती है कि भाई दे आर ब्यूटी एंड लुक्स विदाउट एनी ब्रेन्स और इंटेलेक्ट, बट ये एक स्टीरियोटिपिकल सोचना है जिसे मैं नहीं मानता। करेक्ट। बट क्योंकि आज आपसे पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम एक कम्युनिटी को जिसे मिसरिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, उसके लिए हम बोल पाएं और आपसे फैक्ट जान पाएं। तो आई जस्ट वांट टू, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो यही है कि इस पे आपका क्या सोचना है और क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है? बिल्कुल किया है मोहित भाई, बिल्कुल किया। ये फैशन इंडस्ट्री ऐसी है जो अब हर मोमेंट पे, पहले फैशन इंडस्ट्री थी जो हर 6 महीने में, 7 महीने, 8 महीने में, एक साल में चेंज होती थी, बट अब फैशन इंडस्ट्री ऐसी है कि दैट इट चेंजेस लाइक दिस, इट चेंजेस लाइक एवरी मंथ, और आई वुड से ऑन एन एवरेज इट चेंजेस लाइक एवरी 3 मंथ्स। तो इसको मेंटेन करना और लोगों तक वो पहुंचाना जो लोगों को चाहिए, लेटेस्ट आर्टिकल्स, लेटेस्ट अपडेट्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्या फैशन चल रहा है आजकल, इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज उन तक पहुंचानी है, और इसी का नाम है हम, इसी का नाम है संकी। ग्रेट। अगेन नाउ कमिंग बैक टू योर ब्रांड नेम संकी, तो बहुत सारी चीजें जब इस पॉडकास्ट की रिसर्च के दौरान मेरे सामने आ रही थी, उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज द नेम ऑफ योर ब्रांड। इट्स गुड दैट यू आपने इसको नोटिस किया, और बहुत लोगों ने किया। करेक्ट। ये संकी एक्चुअली इट्स जस्ट नॉट अ ब्रांड नेम, इट्स नॉट अ ब्रांड नेम, इट इज अ फीलिंग फॉर मी, इट इज अ फीलिंग फॉर एवरीवन दैट कनेक्ट्स टू मी टू द ब्रांड। ये संकी शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई बहुत रिसेंटली, इसकी शुरुआत हुई, बट आई हैव बीन टू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बट ये संकी, हमें ब्रांड नेम चेंज करना था, द ब्रांड नेम वाज डिफरेंट अर्लियर, एंड दिस ईयर इट्स बीइंग सिंस जनवरी, तो हमने सोचा नहीं ब्रांड नेम चेंज करना है यार, कुछ तो रखना है ऐसा जो लोगों को हिट करे। आप ये देखो कि जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं, टेल मी 2 नाम बता दो आप मुझे, कोई भी 2 नाम बता दो।
The leading brands would be like Zara. Zara, चलो let's H&M. take Zara, H&M, Zara, Gucci, Armani. तो Zara, everyone knows about Zara. You know why? मेरा ऐसा मानना है because it's very easy to say Zara. Okay. अगर कोई ब्रांड हो A, B, C, buy this, that, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ब्रांड नेम शुड बी वेरी शॉर्ट. Single name methodology. सिंगल नेम. अब ये तो इसके पीछे सोच थी. बट देन आई सैट विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स. आई टोल्ड देम, मैं कहा देखो मेरे को या तो मेरे पास 2 ब्रांड नेम्स, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड नेम के ऑप्शंस है, बट मैं वो रखना चाहता हूँ जो ब्रांड नेम लोगों को हिट करे. Right. जो ब्रांड नेम लोगों के दिल तक पहुंचे, उनको इमोशनली कनेक्ट करें. तो जो मैं हूँ, मैं क्यों ना वो वाला ब्रांड नेम रखूं. Exactly. तो मैंने Which उनको 2 नाम reflects दिए, your personality. which depicts my personality. तो have been, मैं बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा पागलपन किया है. Okay. बहुत पागलपंती की है. मतलब आई एम 37 years of age, बट अब इस 37 साल की उम्र में मैंने इतनी पागलपंती की है कि इसके लिए तो कम से कम 6 पॉडकास्ट लग जाएंगे शायद हमारे. तो मेरे को ये था कि ऐसा नाम हो जो कि हिट करे, प्लस जो मेरे से भी रिलेट करे और दुनिया से रिलेट हो पाए. तो मेरे मेरे पास 2 नाम है. आई वाज सिटिंग विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, आई वाज ड्रिंकिंग विद देम. कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी पी लेते हैं. तो मैंने उनको बोला, मैं यार मुझे बात बताओ, मैं खुराफाती रखें. एक नाम है बस खुराफाती, एक है संकी. तो उन्होंने किसी ने खुराफाती बोला, किसी ने एक आधे ने संकी बोला. मैं घर आया, मैं उठा, मैं अगले दिन सारे चीजें संकी कन्वर्ट कर दे. रजिस्टर द नेम राइट द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. Wow. बिकॉज संकी इज अ नेम. आपने जैसे बोला कि आपको बहुत अच्छा लगा. एवरीवन इज संकी इन दिस लाइफ. कौन संकी नहीं है? संकी का मतलब ये नहीं है वो पागल है. संकी का मतलब है वो ये है जो कुछ डिफरेंट करना चाहता है. Right. जिसको हर चीज के लिए रोका हो, किसी को किसी चीज के लिए रोका. आपको भी बचपन में आपकी मम्मी पापा ने किसी चीज के लिए रोका होगा. अगर आपने वो चीज ना करके अपनी चीज की है तो वो भी संकीपन है. आपने कभी भी कहीं पर किसी कोई लड़की आपको पसंद आई और आपने उसको प्रपोज किया, वो भी संकीपन है. हाँ. आपको कभी ऐसा हो आपने स्कूल बंक मारा है, हाँ. आपने कॉलेज बंक मारा है, आपने कभी ऐसा किया है कि आप चलते रहे और आपने वो किया जो अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए, वही संकी है. तो आई वांटेड दिस ब्रांड नेम टू बी संकी सो दैट इट रिलेट्स टू पीपल कि यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. Right. आपकी लाइफ में अगर आप कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो. और आप हर किसी को रिलेट करेगा. आपने रूल्स तोड़े. Being unconventional. Being unconventional, being something new, being something unique, and that's why I put the name as Sanki. And trust me, people have appreciated it a lot. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस चीज का. बट ये कनेक्ट करता, हर एक से कनेक्ट करता. संकीपन था आपका. जी. ये कब आपने डिस्कवर किया? मतलब व्हाट वाज द एज? वाज इट अ टीनेज फेज या फिर एक बहुत बचपन में 9-10 साल की उम्र में? एट व्हाट एज यू रियलाइज दैट यू आर मेड टू डू समथिंग अनकन्वेंशनल और सनकी? तो 16-17 साल की उम्र होगी और मैंने कहा यार मैंने जो 10 साल से उम्र के से लेकर 15-16 साल की उम्र तक किया वो संकीपन नहीं तो और क्या था. मतलब कुछ भी करता था मैं, कुछ भी करता था. और उसी वजह से मुझे रियलाइज हुआ बाद में जाके कि यार नहीं, मैं संकी हूँ और पागलपन मेरी एक नेचर है जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. तो पागलपन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी गलत करना, कि कुछ वो करना. मेरे पेरेंट्स थे जो मुझे हमेशा कहते थे कि आप जॉब करोगे, जॉब करोगे, जॉब करोगे. तो मेरे अंदर एक ही चीज थी. मैं कहा नहीं, मैं ये 16 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं इसलिए पैदा नहीं हूँ. मैं जॉब तो नहीं करूंगा जॉब करूंगा, बट मैं अपने लिए जब काम कर सकता हूँ, मैं किसी और के लिए मेहनत करूंगा और मैं खुद कमाऊंगा. जब मेरे अंदर अगर कुछ है ऐसा कि मुझे लग रहा है अंदर, तो मेरे अंदर एक ही पैशन था कि मैं इंट्यूशन, मेरे अंदर एक ही पैशन था कि मुझे कुछ अपने लिए करना है और मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्यार कमाना है. मुझे 18 साल की उम्र में समझ में आया कि पैसा कमाने से पहले तुम्हें प्यार कमाना है. हाँ. क्योंकि ये जो हमारे फादर साहब ने हमें समझाया, माय फादर माय मदर दे ऑल वेरी गौ आदमी, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. तो हाँ, तो उनके लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं. तो उन्हीं से मेरे अंदर आया हुआ था. तो मैंने कहा गगन, व्हाई यू आर वर्किंग ऑन द थिंग्स दैट डू नॉट डिपिक्ट यू, और जो तुम नहीं हो, तुम वो क्यों ना करो जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे संस्कारों के अंदर है. तो आई स्टार्टेड दैट. मतलब मोहब्बत दी, मोहब्बत मिली, काम किया, दिल से किया, अपने लिए किया. पहले जॉब की काफी टाइम, फिर बिजनेस किया. मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक बिल्कुल, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं था काम का. नो, देयर वाज नो स्ट्रक्चर. ऑलवेज मेड श्योर कि पहले मुझे सीखना है और वो तभी आ सकता है जब मैं किसी के नीचे. मोहित भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत सालों बाद मैंने सीखा कि लाइफ का स्ट्रक्चर कभी नहीं होना चाहिए. कभी नहीं होना चाहिए. आप क्या पता उस दिशा में, उस डायरेक्शन में चल रहे हो जहां से सामने से वेव्स आनी है. क्यों ना आप उस डायरेक्शन में चलो जहां पर वेव्स आनी है, आप फ्लो के साथ चलो. तो मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि तू करता वो है जो तू चाहता है, तो होता वो है जो वो चाहता है. तो कर वो जो वो चाहता है, तो होगा वो जो तू चाहता है. जब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने करना शुरू किया. एंड थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू गॉड कि उसके बाद बस आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर. ये हमारी किस्मत है. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. मेरे को एक चीज, क्योंकि आपकी बातों से ना मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं, एंड आई फील दैट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दैट यू आर अ वेरी इमोशनल गाय, है ना? But how do you know I'm an emotional guy, Mohit bhai? The way you are, explaining yourself, the way your journey has, अभी तक जो भी आपकी जर्नी रही है. तो
बिजनेस में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप जज्बाती हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आप अब बहुत वक्त से इस चीज़ को कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं। आपको क्या लगता है कि इमोशंस का क्या रोल रहता है बिजनेस? सबसे बड़ा रोल इमोशंस का है। देखो व्हाट यू आर इनसाइड, Is it a drawback or is it your strength to be people say, emotional? books say it's a drawback. I don't think it's a drawback. It's the best thing that you can do in business. यही Okay. चीज आपको आगे लेके जाती है, क्योंकि आप अगर हमेशा दिमाग के साथ चलते रहोगे, इमोशन को साइड में रखोगे, आज नहीं तो कल आपको दिक्कत हो सकती है। बट व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड एंड व्हाट यू थ्रो इनसाइड, वो आउटसाइड इज व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस लोग हैं। बिजनेस लोग हैं। आप लोगों से बात कर रहे हो, मेरी आपसे डील हो रही है कि यार आप एक काम करना है कि आप आए मेरे स्टोर पे और आपने कुछ कपड़े खरीदने हैं, मैं आपसे 2 पल अच्छी बात कर लूं तो आपको वो अच्छा लगेगा। मैं कहूँ मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ और मैं आपसे अच्छी बात ना करूँ। व्यवहार सब कुछ व्यापार नहीं है। हमारे एक बहुत खास दोस्त हैं, उनका कहना है, उनकी बात भी दिमाग में छपी हुई है, वो कहते हैं सब कुछ व्यापार नहीं है, व्यवहार भी कुछ है। तो आपका अगर व्यवहार अच्छा है तो आपको व्यापार अपने आप आएगा। हिस्ट्री के अंदर आप कभी भी देख लो कि आपके अगर कोई लोग है, कोई बंदा जिसके दोस्त नहीं है या पुराने दोस्त नहीं है, तो आपके साथ भी वो ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं कर पाएगा। दोस्त पुराने, इसका मतलब इसलिए पुराने दोस्त हैं क्योंकि ही इज अ गुड गाय, ही और शी इज अ गुड गाय और गुड गर्ल। वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं उनके साथ, वो हर टाइम दिमाग नहीं चलाते हैं, ये उनको सेल्फिश मोटिव नहीं है उनका। तो सनकी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये जो थॉट था फैशन इंडस्ट्री में आने का, एक बच्चे का जो बहुत रिबेलियस था और एक सपने देखने की हिम्मत रखता था, उसको कब ऐसा लगा कि यार क्या आपका वो एक मोमेंट था व्हेन यू decided that this is going to be your journey and this is your calling? अच्छा, I'll tell you a small short story, 2 मिनट की रहेगी। 2006 में मैंने स्कूल पास आउट किया, 2007 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। सो इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मेरी बड़ी सिस्टर इज लाइक माय आइडल। तो वो उन्होंने मेरे को कॉलेज स्कूल मतलब इंजीनियरिंग करनी करके करा दिया। 12th क्लास तक आई वाज नेवर गॉट लेस देन 80%। कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी एक कंपार्टमेंट आई। सेकंड सेमेस्टर, एक सेमेस्टर होते हैं 4 साल, मतलब 8 सेमेस्टर्स। तो एवरी 6 मंथ्स देयर इज 1 सेमेस्टर, जिसके अंदर आपके 6 एग्जाम्स है। तो पहले 6 एग्जाम्स में एक सप्ली आई, जिसको हम सप्ली कहते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें तो उसको कहते हैं कंपार्टमेंट, फेल हो गए। सेकंड सेमेस्टर में 2 आई, थर्ड सेमेस्टर में 4 आई, करते करते 6 सेमेस्टर तक मेरे पास 18 सप्लीज थी। अच्छा, हाँ। तो 7th सेमेस्टर में कुछ हुआ मेरे को। 6th सेमेस्टर में दिस फ्रेंड ऑफ माइन विभोर गर्ग और अंशुमन और मानिक, तो ये पढ़ते थे बहुत पढ़ते थे। तो मैं एक बार इनके घर चला गया ऐसे रात को। मैं घर गया तो मैं कहीं बहुत पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया। वो 18 सप्लियां प्लस नेक्स्ट 6 एग्जाम 7 सेमेस्टर मैंने सारे क्लियर किए। जब मैं घर वालों के पास 4 साल में डिग्री लेके गया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। मैं कहा मुझे भी नहीं है, आप देख लो। संगत का असर आप पे काफी बहुत अच्छा हुआ। तो वो क्लियर किया। उसके बाद आई डिड जॉब फॉर 1 ईयर and then I did this business, that business, ERP solution, some international business. But I thought कि नहीं, मुझे आना तो आपको फॉलो तो पैशन ही करना पड़ेगा। And then I came to, and that's how Sunki got introduced in the market। कि उसके बाद फैशन शुरू किया। उसको बहुत R&D की, ऐसे कपड़े पहने, ये किया। मैं कहा वो चाहिए हमें जो लोगों को आदत नहीं है पहनने की, जो आदत बनाओ आप, लेकिन जब वो पहने तो उनको अच्छा लगे। They have to be confident. See, this is what I'm wearing right now. This is also Sunki. Yes. This is bright, vibrant. अब इसको पहनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर आपके पास आप इसको पहन लो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप इसको पहन के अगर 2 घंटे बाहर चले गए तो आपके 5 लोग तारीफ करेंगे ही करेंगे। Exactly. मतलब ये देखा है मैंने अपने लिए, मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग फीडबैक्स देते हैं, तो कहते हैं यार आपने बोला था इसको पहनते हैं मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जो आके ले जाते हैं और बाद में कहते हैं सर मजा आ गया, मुझे कलरफुल वाली कलेक्शन चाहिए। तो संकी वाज ऑलवेज बीन, हैड ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बीन only and only vibrant, confident, bold. That is what Sunki is. Right. एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्लोथिंग में, फैशन में, वो ये है, स्पेशली फैशन में, दैट जो लाइफ स्पैन है प्रोडक्ट का इज वेरी शॉर्ट। Fashion is very short. That has to be very short now. Exactly. So me being from a family जहाँ मेरे फादर खुद कपड़े के काम में रहे हैं, very nice, yes, वो साड़ियों में डील करते हैं, आज भी करते हैं। So what I feel is कि मतलब क्योंकि मैंने देखा है उनके पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते थे, एक बहुत हम्बल सा हमारा बैकग्राउंड है कपड़े के काम में, तो मैंने ये देखा कि जब वो थोड़ा सा इमोशनल होकर के कुछ स्टॉक इन्वेंट्री ले लेते थे, बट हम देखते थे 2 महीने बाद वो ट्रेंड चला गया, एंड नाउ वी हैव टू अगेन रीस्टॉक एंड चेंज द एंटायर कलेक्शन। तो आप अब एक इस चीज को आप बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हो, राइट, इन बीइंग अ होलसेलर। हाउ डू यू मैनेज दैट balance between your inventory and changing trends in fashion? I tell you, thanks to the team, thanks to my partner Vibhor Garg,
थैंक्स टू देम कि वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. सी इन दिस बिजनेस, Vibhor फैशन is that बिजनेस, same guy from school that you have. he's my He's your school friend. partner He's my right now. partner now. How Yes. lucky are you? It's been 6 months that he has been my partner now. He is doing amazingly great. Okay. और वो इन्वेंट्री का सॉल्यूशन निकालता है हमने, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, डेफिनेटली आ रही थी, बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग ऑन अ बिगर स्केल. अभी इन्वेंट्री आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी एक्स अमाउंट की सेल है और आपके पास लेट्स से 100 कस्टमर्स आ रहे हैं महीने के, तो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे यार, ऐसे निकालोगे, बच गई कितनी बच गई, बट सेल भी उस हिसाब से आती है. बट वी आर डूइंग इट ऑन अ बिगर सेल. फॉर एग्जांपल वो 100 के आके आपके एक जीरो लग गई, वो 2 जीरो लग गई, कि 10,000 कस्टमर्स आपके पास महीने के आ रहे हैं. तो आपके पास जितना आपके पास एक्टिव फ्रेश का माल है, फ्रेश स्टॉक है, आपके पास इन्वेंट्री उतनी बैकलॉग में इकट्ठी होती जाती है. वी वर्क वेरी हार्ड, वी पीपल वर्क वेरी हार्ड. आई वुड नॉट से आई वर्क हार्ड, मैं इतना मेहनत नहीं करता हूँ, बट वो टीम बहुत मेहनत करती है, जिसके मैं आभारी हूँ. विभोर माय पार्टनर डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस. वो हमने ऐसा पैटर्न बनाया है एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कि फॉर एग्जांपल, बिकॉज फैशन इज वेरी फास्ट. आप पहले होता था कि हर 6 महीने में आपको फैशन को अपग्रेड करना है, यू हैव टू गिव समथिंग न्यू टू द कस्टमर. फिर होता था 3 महीने में. आई टेल यू समथिंग अबाउट शॉर्ट स्टोरी अबाउट ज़ारा का. आप कभी भी 3 महीने में देखोगे तो आपको पुराना स्टॉक दिखेगा ही नहीं. दे हैव गॉट बिग शिप्स कि वो शिप्स के अंदर ही वहाँ यूएस से माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, बनते वो उसके अंदर ही उनकी फैक्ट्रीज हैं, जिससे वो उसको बनाते हैं, करते हैं, ताकि फैशन एकदम अपडेटेड रहे. तो वी लर्न फ्रॉम देम, वी लर्न फ्रॉम सेवरल अदर थिंग्स. लाइफ इज अ लर्निंग, बिजनेस इज अ लर्निंग. वी लर्न फ्रॉम सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. नाउ वी हैव मेड अ पर्टिकुलर पैटर्न कि हम कुछ भी, आप अभी जो हमारे शोरूम पे आएंगे, स्टोर पे आएंगे, या अभी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको 1 महीने बाद वो नहीं दिखेगा, बट वो खराब भी नहीं होगा. वो 30 डेज के बाद 31st डे वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उस पे सेल लग जाएगी, तो वो आपको सेल पे ले सकते हैं. So you have that mechanism, complete mechanism, all automated. उस पे किसी पे सेल लग जाती है, then it's a bundled offer कि आप इसको लेंगे तो वो साथ में ये भी फ्री मिल जाएगा, या इतने प्राइस में अंदर मिल जाएगा. फिर जो बाकी थोड़ा सा बचता है उसको हम किसी तरीके से वेंट आउट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है जो एस्पिरेंट्स इस इंडस्ट्री के, आपकी इस बात से उनको काफी एक अच्छी लर्निंग मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. आप अपने आप को मैंने शीशे में देख के चपेटे मारी, थप्पड़ मारे खींच के, ऐसे शीशे में देखता था मैं अपने आप को, और मैं खींच के ऐसे आके, ये नहीं ऐसे मारा, ऐसे आता था दूर से, खींच के चपेटे मारे. लाचारी, थोड़ी बेबसी महसूस करते थे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ अभी फैमिली. बहुत करता था, बहुत इसी वजह से ऐसा होता था. इसी वजह से होता था कि सब कुछ ऐसा देख रहा हूँ मैं, और मेरी बड़ी बहन जो घर की बेटी है वो इतना कुछ कर रही है. इट्स सच सो मच इंस्पायरिंग, बट व्हाई कांट आई डू इट, व्हाई कांट माय ब्रदर डू इट, व्हाई कांट माय फैमिली डू इट, अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली. तो मैं बेबस था, बट मुझे अंदर से बात बताती, ये जो चपेटे मार रहा हूँ ना मैं अपने आप को, ये बेटा काम आएंगे, ये आज नहीं तो कल काम आएगी. वो बैठा है साक्षात भगवान, वो तेरी मेहनत देखेगा, तेरी फैमिली की मेहनत देखेगा, कष्ट आज नहीं तो कल दूर होंगे. बिल्कुल, ये सब समझ में आया बाद में, और भगवान ने बहुत मेहर की. उसके बाद चीजें ऐसी सबने, हर किसी को हर उम्र में सब कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता. अगर सब कुछ हर उम्र में सब कुछ मिल जाए तो फिर भगवान कौन? अपनुच भगवान है. उसके बाद तो फिर अपनुच भगवान है ना, कि सब कुछ बेटा तथास्तु, ये तूने जो कहा ओके डन 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 डन, सब कुछ ही डन होता गया. तो फिर कहाँ है, ये लो बेटा मेरे से आशीर्वाद लो, मैं भगवान हूँ. तो इसलिए हम तो भगवान नहीं है, हम तो उनके पार्ट हैं. हम तो उनकी जितनी पूजा करें, जितना उनका नमन करें, जितना उनको थैंक यू बोले, वो उतना कम है. उन्होंने ही वो दिखाया और उन्होंने ही अच्छा दिखाया. हम बुरे टाइम में सोचते हैं कि अच्छा हो जाए, भगवान थैंक यू. वो कहते हैं दुख में सिमरन करे हर कोई, सुख में सिमरन करे ना कोई. ये सच्चाई है मोहित भाई. वो दुख के अंदर आप सिमरन करते हो, दुख के अंदर आप भगवान को पूछते हो, दुख के अंदर आप भगवान से इतना कुछ मांगते हो, जब भगवान उसको दे देता है उसके बाद आप उसको भूल जाते हो. फिर वो कहता है ले अब तू दोबारा नीचे जा, अब तू दोबारा नीचे जा, और जितनी जल्दी सीख उतना बड़ी है. तेरे अंदर अहम नहीं आना चाहिए. आप ये देख लो कि सबसे बड़ी कितने युग हो गए. एक हो गया सतयुग, सबसे पहला युग सतयुग, फिर आ गया द्वापर युग, फिर आ गया त्रेता युग, आज चल रहा है कल युग. 4 युग हैं, और ये अपने आप को रिपीट करते हैं जितना शास्त्रों में लिखा गया है. द्वापर युग इसलिए द्वापर युग, उसमें 2 बार विष्णु जी का जन्म हुआ. विष्णु जी ने, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने 2 बार उस युग में जन्म लिया. त्रेता युग में 3 बार लिया. कलयुग में कहते हैं कि कल की आएगा. कल की कौन है? विष्णु जी का रूप. तो ये जितने युगों में क्या सिखाया गया, यही तो सिखाया गया सब रूपों में, सब युगों में, कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है, अहम क्या है. आप ये देखो, महाभारत में अहम था, दुर्योधन के अंदर अहम था दुर्योधन के अंदर. मैं आ गई थी उसके अंदर कि मैं ऐसा, उसको बस 2 ऑप्शंस थे, या तो वो कृष्ण जी की, विष्णु जी की सेना को पकड़ता, उसको अपने पास लेता, या फिर वो कृष्ण जी को मांगता. उसने मांगी सेना, उसको सेना मिल गई, क्योंकि पहले उससे अर्जुन ने मांग ली थी कृष्ण जी. वो खुश हो गई, मेरे को तो सेना मिल रही है. आप जाओ रामायण में, रामायण के अंदर क्या था? रामायण के अंदर था रावण और राम. रामायण के अंदर आप देखो, रावण को आज तक मोस्ट वाइजर इंसान माना जाता है. सबसे ज्यादा वाइजर. आप देखो आज प्लेन उड़ रहे हैं कलयुग के अंदर, वो तब प्लेन उड़,
पुष्प विमान। और तब आप श्रीलंका के अंदर देखो और हिस्ट्रीज पढ़ो तो उसके अंदर इतना कुछ लिखा हुआ, इतना कुछ देखते हैं इंसान, Right. कैसे बना, क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे। ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर इन लाइफ। उस कौन से वरदान नहीं थे, ब्रह्मदेव का वरदान है, वरदान कि ना कोई ये मार पाए ना कोई वो मार पाए, एक ही चीज को मारा ना, एक ही चीज ने मारा उसको, और वो मारा अहम ने, अहम ने, मैं ने। तो हम जितना ज्यादा मैं को अपने से दूर रखेंगे, हम उतनी ज्यादा इस जिंदगी में तरक्की करेंगे। ये मैं ही है मोहित भाई जो मारती है। तो जब ऊपर से इंसान नीचे आता है ना, इतना सा भी नीचे आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि तेरे अंदर आ गई थी मैं। इस मैं को पीछे कर तो तेरा स्लोप वाकई ऐसे बन जाएगा, बट क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैं ले आते हैं छोटे मूवमेंट्स पे, बड़े मूवमेंट्स पे, तो वो मैं नहीं आने चाहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा, हे प्रभु कुछ भी करो मेरे अंदर मैं मत आने दियो। बट वो भगवान ने हम मनुष्य जन्म के अंदर रखा हुआ है कि तू डिसाइड कर कि तेरे अंदर ये मैं आएगी या ये मैं नहीं आएगी। ये सब कुछ अगर मैं कर लूं तो मैं तो एक वान उठाता और पूरी की पूरी महाभारत 1 सेकंड में खत्म कर देता। राइट। बट मैंने नहीं खत्म की। मेरा काम है तेरे को समझाना, मेरा काम है तेरे को ये बताना कि ये दृष्टि है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके बाद तेरे ऊपर है, तेरे में दिमाग दिया है, तेरे को कुत्ता पैदा नहीं किया, तेरे को पक्षी पैदा नहीं किया, तेरे को कुछ और पैदा नहीं किया, तेरे को मैंने मनुष्य पैदा किया है। और ये मनुष्य के अंदर मैंने दिमाग दिया है और सबके अंदर बराबर दिया है। वो महात्मा गांधी हो, वो जेफ बेजोस हो, वो ये हो, सबके अंदर बराबर दिमाग दिया है। तो इस दिमाग का सही इस्तेमाल कर और तू मैं आए ना ये तू डिसाइड। बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये, मैं मानता हूँ इसको हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, या मतलब किस तरीके से आप ये बिलीव करते हैं, कौन से इंसिडेंट से, शायद यही कुछ? नहीं मोहित भाई, मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एस्पायरिंग बंदा जो अपनी किस्मत पे खुद लिखने पे भरोसा करता है और साथ ही साथ वो इन चीजों में भी भरोसा रखता है, तो ये कैसे एक बैलेंस बन पाता है? ये बैलेंस ऐसे बन पाया है कि मैं कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास करना नहीं करना वाली बात नहीं थी। मुझे कभी एनकाउंटर नहीं हुआ कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, हाँ अच्छा ओके अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो कुछ अजीज दोस्त है, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे को, उन्होंने कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं समझाया, बट उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी हिंट्स दी और मेरे अंदर आया वो कि उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ होती है, इट्स लाइक अ साइंस। फिर मैंने उसको समझा, हालांकि मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ जितनी उनको नॉलेज है, मतलब उनको डेप्थ में नॉलेज है, बट मुझे समझ में आया। मैं विभोर भाई से भी उस दिन ये बात कर रहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। अभी जो साइंस आई है ये वो साइंस अलग है, बट आप शास्त्रों में युगों से जो चलती आ रही है वो साइंस क्या है, वो एस्ट्रोलॉजी है। और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप उसके डेप्थ में जाओगे तो आप इसको एक साइंस की तरह, एक विज्ञान के कंप्लीटली अ साइंस। वास्तु क्या है मुझे बताओ, वास्तु क्या है? लोग कहते हैं वास्तु फॉलो करें नहीं करें, घर उस तरीके से होना चाहिए। अब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग घर होना चाहिए। आपने कभी सुना होगा, हमेशा ही सुना है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ये देखो, सबसे सोर्स क्या है, सारी एनर्जी का सोर्स क्या है बताओ? प्लांट्स कैसे जिंदा रह पाते हैं? क्या सोर्स है? सूरज। अगर सूरज नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो ये जीव जन नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा। अगर हम नॉनवेज खाते हैं या वेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो वो जिंदा है इसलिए हम खाते हैं, अगर वेज खाते हैं तो वो प्लांट्स हैं इसलिए हम खाते हैं। राइट। तो वो सूरज की वजह से है। तो सूरज की पहली किरण कहाँ से आती है? नॉर्थ ईस्ट से। ओके, सो दिस इज द, अब लॉजिक समझो ना, साइंस बिहाइंड इट। तो वो लॉजिक है। अब वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सबसे पहली किरण आई आपके घर में, नॉर्थ ईस्ट में। अब आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, आपने वहां पूरा बंद कर रखा है, वहां ओपन है ही नहीं, कोई गेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो ब्लॉक हो गई। आपके घर के अंदर वो एनर्जी आई ही नहीं। और आपने उसको ब्लॉक नहीं किया, वो एनर्जी आपके घर के अंदर है, वो अंदर से एनर्जी सारी वाइब्रेंट होके आपके पास फैल रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। सिंपल मतलब मुझे उसका डेप्थ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। लॉजिक है इसका, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ऑलवेज विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। सिमिलरली जो फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट से आपकी एनर्जी आएगी, आप सुबह सूरज के साथ उठो और आप सूरज के साथ, जब वो सो रहा है आप सो जाओ। यही जिंदगी का उसूल होना है। थोड़ा सा वापस जाते हैं उस जर्नी पे। जैसे आपके फादर ठीक हुए, आपके जो भाई रहे उन्होंने काफी, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया। आपको कभी डर लगा कि शायद अब आप एक ऐसी जर्नी पे थे जहाँ पे आपको बहुत काम करना था अगले 5-6 सालों में, तो एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 2 साल लगा के, जैसे हम समंदर के किनारे एक महल बनाते हैं और लहरें आके उसे बिगाड़ के चली जाती हैं, तो वो एक बहुत स्पिरिट चाहिए होता है कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना कहीं उस सारी कुछ खराब बिगाड़ ना दे। तो वो एंजाइटी, वो एक एंशियसनेस रहती थी काम करते हुए? मोहित भाई नहीं रहती थी। उसका रीजन है,
उसका रीजन है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो सब कुछ पाने के लिए उसके पास ब्रह्मांड है, वो ऐसे भाई फैलाए बड़ा है और वो लगा हुआ है मेहनत करने, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, उसको बस पाने को सब कुछ है। और जब इस इंसान के पास खोने के लिए कुछ हो जाता है तब डर पैदा होता है, क्या ये खो ना जाए, क्या ये स्टेप गलत ना हो जाए। तो उस टाइम पे ऐसा था, बस करना है करना है। समवन आस्क्ड मी दैट टाइम, एक हमारे भाई हैं रवि सहगल नाम है उनका, वो भाई ने मेरे को बोला था कि भाई तू करना क्या चाहता है जिंदगी में। कहा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये सारी की सारी दुनिया अभी जो चल रही है, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, प्यार हमारी फैमिली में बहुत है, प्यार तुमसे बहुत है, प्यार जिंदगी में बहुत है, ये सब पैसे के पीछे भाग रही है। मैं कहा मैं पैसा कमाऊंगा भाई, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं इस चीज को सबसे पहले इस टेंशन को खत्म करूंगा कि भाई इसकी वजह से दिक्कत ना आए। और मैं भागा मोहित भाई, मेरे पास खोने के लिए नहीं था कुछ। आपकी लाइफ में जो एक इन्वॉल्वमेंट रहा है जी अलग अलग फेजेस में अलग अलग महिलाओं का, जी, चाहे वो आपकी दीदी हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी डॉटर हो, वाइफ हो, तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय वुमेन। और मुझे ऐसा लगता है जो इंसान महिलाओं से घिरा रहता है ना, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बचपन से ही आई हैव बीन सराउंडेड विद फीमेल्स। मेरी माँ, उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया, उसके बाद मेरी दूसरी माँ जिन्होंने मेरे को संभाला, मुझे एजुकेशन की तरफ और ज़्यादा प्रेरित किया, जो कि है मेरी सिस्टर। उसके बाद आई लाइफ में वाइफ, जिनके आने से मेरी ज़िंदगी बदली। तो उसके बाद आई मेरी डॉटर। तो वो बड़ी किस्मत वाला हूँ मैं, धन्य है कि उनका ऐसा साथ मिला और भगवान ने बहुत आशीर्वाद रखा। मैं तो कहता हूँ कि मेरी और 4-5 बेटियां हों तो मैं तो तृप्त हो। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच कभी कोई ऐसा समय आया जब कोई ऐसा डार्क पीरियड आपकी लाइफ का रहा हो जहाँ आप कुछ एक गलत रास्ते चले गए हो, आपने कुछ ऐसी चीजें करी हो जिसको रिग्रेट, तो देखो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लाइफ में जो भी होता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगा हो कि यार ये नहीं होता तो बेहतर रहता, मेरा कुछ वक्त बच जाता? मोहित भाई बहुत सारी चीज़ें हुई, दोस्ती यारी बहुत थी, शुरू से सोशल सर्कल रहा है, तो कुछ नशे वशे करने शुरू हो गया था। किस तरीके के नशे? मतलब मैं उस नशे को बता नहीं सकता, बट वो कुछ ऐसे नशे की एक ही नशा था जो करता था मैं, मतलब इट्स नॉट अल्कोहल, इट्स नॉट सिगरेट, बट समथिंग एल्स। तो वो किया, एक बार किया अच्छा लगा, 2 बार 3 बार, तो 1 महीने में 30 दिन में 30 बार कर लिया। शाम को 8 बजे सोया मैं। उस दिन का मेरे को ना बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाता है। किसने इंट्रोड्यूस किया आपको इस नशे से? संगति फ्रेंड्स। मैं विभोर को लाना चाहूंगा इस चीज में। विभोर कहाँ थे उसमें? नहीं, विभोर भाई अपना बहुत मस्त एकदम अपना बिजनेस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल का। आज उस टाइम आप विभोर से ज्यादा टच में नहीं थे? नहीं, टच में था, रेगुलर टच में था, बट आपका सोशल सर्कल इतना होता है तो आप विभोर जानते थे कि आप इस तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपने उनसे छुपाया? नहीं, छुपाया क्या, मतलब पता ही नहीं चलने दिया, मैंने घर पे ही नहीं पता चलने दिया। बस वो 2-4 लोग थे जिनके साथ करता था मैं वो नशे, और उन्हीं को पता था, और किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा होता है और ये कर भी सकता है। हमको इतना विश्वास था कि इन चीजों में नहीं पड़ेगा। बट वो एडिक्शन, मुझे किसी भी चीज का एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और वो गलत हो तो बहुत जल्दी छूट भी जाता है। वो अपनी विल पावर कह लो या उसका आशीर्वाद कह लो कि वो बहुत जल्दी छूट जाता है। तो जिस दिन नींद नहीं आए उसके बाद वो छूट गया। But I got admitted in the hospital 15 days later. Any rehabilitation kind of? No, nothing at all. वो तो उतनी नौबत कभी आई नहीं जिंदगी में। तो उससे दर्द शुरू हुआ तो मैंने डिस्प्रिन खाई, ठीक हो गया। 6 घंटे बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। 2 घंटे बाद डिस्प्रिन खाई, फिर ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया। मैं कहा नमिता कुछ तो गड़बड़ है। संडे का दिन था तो मैं नमिता की गोद भराई, संडे को तो रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, उन रिश्तेदारों के साथ बातचीत हो रही है, गोद भराई हो रही है, मेरे सिर में कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड आई हैव हैड 12 डिस्प्रिन्स इन लास्ट 24 आवर्स। अब वो हर 5 मिनट में दर्द हो रहा है, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। अब संडे का टाइम था, गोद भराई की, मैं कहा नमिता आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। आई सर्च्ड ऑनलाइन, खुद देखा मैंने, क्योंकि मेरी शुरू से आदत था कि मैं घर वालों को परेशान ना करूं और उनको ना बताऊं। तो मैं द्वारका के किसी हॉस्पिटल में गया, वहां मैं पहुंचा तो उन लेडी ने मुझे कहा कि आपको ये दवाई ले लो। ओके, मैं कहा नहीं मुझे MRI करवाना है। तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। मैं कहा मुझे प्लीज करवाना है। तो कुछ इंट्यूशन सी थी अंदर, MRI करवाने उन्होंने मेरे को 2-3 प्लॉट दूर एक सिटी एक्सरे करके था उसमें भेज दिया। वहाँ MRI कराया तो मैंने उस रेडियोलॉजिस्ट से पूछा सब ठीक है? कहते सब ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है कहीं। ठीक है, मैंने रिपोर्ट उठाई और मैं उठा के उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। छोटा सा हॉस्पिटल था, काइंड ऑफ नर्सिंग होम। तो वो लेडी डॉक्टर थी, मैं नाम नहीं लूंगा। उस लेडी डॉक्टर को मैंने दिखाया, उसने कहा हाँ सब ठीक है, ये दवाई जो आपको लिखी ले लो। मैंने कहा मैम 1 सेकेंड, वो रेडियोलॉजिस्ट वहां पर कह रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप कह रहे हो नहीं, ऐसे करके प्यार से बात की। मैंने उनसे अच्छा, उन्होंने कॉल किया, उनको एक इंटरनल लिंक था, जैसे होता है ना कि आप इसके पास जाओ टेस्ट करवाने। तो उन्होंने कॉल किया रेडियोलॉजिस्ट को, तो रेडियोलॉजिस्ट ने उससे बात की, तो उसने मेरे को ऐसे देखा रिपोर्ट को, दोबारा फोन रखा उसने रेडियोलॉजिस्ट का, कहती गगन एक बार आप दोबारा वहाँ चले जाओ टेस्ट कराने। मैं कौन सा टेस्ट? कहती MRV।
ओके अब व्हाट इज एमआरआई इज अ ब्रेन टेस्ट जिसमें आपको Okay. ब्रेन का वो पूरा स्कैन आ जाता है। अब जिस ब्रेन के पार्ट में दिक्कत है उसका डिटेल्ड स्कैन जो होता है उसको कहते हैं एमआरवी। MRV. ये मुझे बाद में पता चला जब रहा है। वो एमआरवी कराने गया, मैंने रेडियोलॉजिस्ट को बोला कुछ दिक्कत है, कहते हैं आप प्लीज मैम से बात कर लो। मैं वापस पहुंच गया वहाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास पहुंचा, मैंने उसको एमआरवी की रिपोर्ट दिखाई, कहते गॉट 3 आवर्स 4 आवर्स के अंदर आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैम एक मिनट रुक जाओ आप प्लीज़ मुझे एक बार थोड़ा डाउट क्लियर करो कि अभी अब से 2.5 घंटे पहले आप मुझे दवाई लिख के आप कह रहे थे घर जाओ, अब आप कह रहे हो आज मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। ये अचानक एकदम से वही अचानक वो कुछ इंट्यूशन थी मुझे ऐसे कि मुझे एमआरआई कराना है, क्योंकि सीधा ठीक ही नहीं हो रहा था ना। एक तो दवाई खाने से ठीक हो जाए, अब मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूं डॉक्टर पे कि जिसने इतना घुमा लिया ये कर लिया। तो व्हाट हैपेंड इज उसके बाद में एक पापा का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 2017 में, तो उनका एक व्हाट यू कॉल इट न्यूरोलॉजिस्ट था, उनके घर चला गया मैं वसंत कुंज में। वसंत कुंज में रात को 9:30 बजे का टाइम उनको फ़ोन करके मैंने रिक्वेस्ट करके बोला कि प्लीज़ आप एक बार रिपोर्ट चेक कर लीजिए। सामने दिखाई रिपोर्ट्स, वो कहते हैं आप 3-4 घंटे में हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। उन्होंने बताया क्या हुआ, वीनस थ्रोम्बोसिस करके मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसके अंदर नस के अंदर नर्व की एक पार्ट नर्व के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ क्लॉट बट समवेयर क्लोज टू क्लॉट। तो मैंने कहा सर लेकिन डेंजरस है। हाँ जी। वहाँ से आपकी शादी हो चुकी थी उस वक्त? 2017 की बात कर रहा हूँ, शादी 2014 में हो गई थी। ठीक है। तो अभी बेबी नहीं हुआ था, गोद भराई थी। तो मैं वहाँ से निकला वसंत कुंज से हॉस्पिटल में गया। मैं उस हॉस्पिटल में पहले ही एक फ़ोन पे बात हो गई डॉक्टर से। वहाँ जैसे ही मैं इमरजेंसी में पहुँचा तो वो एक डॉक्टर हैं बालाजी हॉस्पिटल में, मिस्टर अग्रवाल, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ा है। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, इमरजेंसी में इतने सारे लोग खड़े, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा अच्छा होगा तू भी आगे, कल तो तू आता ही ना। मैंने कहा भाई साहब आप ये देखो कि 4 आवर्स अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मैं वहाँ वो दवाई लेके घर जा रहा था। और उसके बाद दूसरे डॉक्टर से मिलना और फिर वहाँ पहुँचना। मैं न्यूरोलॉजिस्ट ने मेरे को न्यूरो आईसीयू में ले गए। वो न्यूरो आईसीयू में मैं सीधा चल के जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं बिकॉज न्यूरो आईसीयू में कोई ऐसे शायद सीधा चल के नहीं जाता होगा। वहाँ मेरा 7 दिन ट्रीटमेंट चला, 9वें दिन मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। मैंने उसके बाद का आज का दिन है, मैंने कोई नशे नहीं किए, कोई नशे नहीं किए। तो वो टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि जिंदगी में क्या ही कर रहे हो, क्या हो गया है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जर्नी रही वहाँ की। और वहाँ से ही करते करते आगे करते करते हमने फैशन में घुसे, हिम्मत नहीं आ रही। वहाँ से हम चले गए तिलक नगर जेल रोड पे, वहाँ पर विभोर मिले, कीर्ति नगर में विभोर आए एक बार। तो विभोर ऐसी बात हो रही थी, आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन, यार दिस बिजनेस नीड्स अ को फाउंडर। आई न्यू कि मेरे को ये दिख रहा था कि प्रोडक्ट ओके वेरी गुड, ऑपरेशंस ओके कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मार्केटिंग ओके, कमी किसकी है? कमी ये है कि आप वो सब चीज़ें करोगे तो फिर आप ग्रोथ की तरफ कैसे ध्यान दोगे, या वो जो लूप होल्स है वो कौन ठीक करेगा। तो आई वाज टॉकिंग टू समवन, किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, कोई को फाउंडर, उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी। वो सामने से बाई चांस विभोर आके सामने चेयर पे बैठ गए दोस्ती यार। वो बैठे तो ऐसे फ़ोन रखा तो ऊपर हम स्मोक करने चले गए छत पे। स्मोक करे तो विभोर ने ऐसे ही बोला कि क्या ढूंढ रहे हो, क्या किस तरीके को फाउंडर, मैंने सुना फ़ोन पे बात करते हुए ढूंढ रहे थे। मैंने कहा यार ये इश्यूज़ हैं, ऐसे हैं, तो ये फिक्स करना। तो उसने ऐसे देखा ऐसे देखा ऐसे देखा ऐसे किया और कहता है क्या मैं फिल कर सकता हूँ वो जगह। मैंने 1 सेकंड का पॉज नहीं, मैं कहा विभोर बिल्कुल कर सकते हैं फिर। तो हमने उसके बाद डिस्कशन की, बात की, आधे घंटे के अंदर मैंने क्लोज कर दिया कि भी यार। और उसकी हिम्मत है विभोर की भी, क्योंकि बिकॉज ही हैज बीन इनटू अ कन्वेंशनल बिजनेस, ओके, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस जो कि उसके फादर ने स्टार्ट किया है। टोटली डिफरेंट बिजनेस, डजंट हैव एनीथिंग, टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द फैशन। और वो दोस्ती यारी इतनी पक्की, बट दोस्ती यारी में धंधा करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अपनों को खोने से, मतलब धंधे को खोने से डर होता है, अपने ना खोने, दोस्ती भी ना चली जाए। बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही प्लेड दैट कार्ड ऑन मी, ऑन द बिजनेस, ऑन मी। कि उसने बोला मुझे कि मैं पैसे या मैं अपनी मेहनत या मैं जो टाइम देने वाला हूँ वो मैं फैशन बिजनेस पे नहीं, मैं तेरे पे देने वाला हूँ। और वो करते करते उसको इतना प्यार हो गया बिजनेस से कि आज की डेट में वो ऑपरेशन सारे खुद संभालता है। वाओ। तो इट हैज बीन अ जर्नी जिसमें वो कहते हैं ना किस्मत से सब कुछ मिलता है, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती है। तो कड़ी ऐसे जुड़ी कि वो जुड़ गई। और मैं मानता हूँ ये बहुत रेयर होता है कि जहाँ पे स्कूल के दोस्तों के साथ टच में रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर आप लोग आज एक बिजनेस साथ में बिल्ड करो। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग। इट इज अ कमेंडेबल थिंग एंड शुक्रिया टू द गॉड कि और गर्व कि इतना अच्छा पार्टनर मिला और ऐसे चले आज तक। अभी 6 महीने हुए हैं हमें पार्टनरशिप किए हुए, बट मेरे लिए वो पहले है और बाद में मैं खुद हूँ, ऐसे काम करते हैं। तो ट्रस्ट मी, वी बीन
थैंकफुल, वेरी थैंकफुल कि बिजनेस सही जगह पे जा रहा है। और उसके आने के बाद 6 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि आज की डेट में आज मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ। इतने सारे भाई हैं जो साथ में मिलते हैं और इस मुकाम पे पहुंचे हैं। एक ही ख्वाहिश है, उसकी भी, मेरी भी और सबकी, हमारी, कि संकी को वहां पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है मोहित भाई। किसी को मतलब हर जगह पहुंचे, हर कोई संकी बने। हर कोई संकी है, सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं संकी है। संकी, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, कि संकी ये नहीं है कि आप पागल हो। संकी पागलपन है। पागलपन मतलब कि आपको कुछ करना है, कुछ भी करना है और आपको नहीं कर पा रहे हो, आप वो करना है आपको। एक बंजी जंपिंग करना संकी है, एक पानी में कूदना और स्विमिंग करना वो संकी है, एक 80 की स्पीड पर गाड़ी चला के और फिर धीरे कर लेना संकी है, एक किसी पेट को खाना खिलाना रोड पे खड़े होके ऐसे, यार ये भी संकीपन है। इट्स नॉट नॉर्मल बट इट इज नॉर्मल। एक्चुअली संकी इज द न्यू नॉर्मल। संकी एक नया नॉर्मल है जो कि जो हमारा ब्रांड है और इसी को हम फॉलो करना चाहते हैं, इसी को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप हर कोई देखो, वाइब्रेंट कपड़े पहनने से संकी वाइब्रेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऐसे कपड़े पहनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर आप ऐसे कपड़े पहन लो 2 दिन, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। और मोहित भाई, आप ये बात जरूर टेस्ट करना। आपने इस टाइम एक एस्थेटिक लुक करी हुई है और एक अटायर ऐसा आपका जो कि बड़ा बहुत बेसिक है। बेसिक इन द सेंस कि जो एक ब्लैक एंड ब्लैक जो एक नॉर्मल चलता है, वर्ड नहीं रिमेंबर कर पा रहा कि मैं इसको किस तरीके से पोर्ट्रे करूं। बट आप 2 दिन संकी पहन के देख लेना मोहित भाई। अगर आपको मजा नहीं आया और आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आया, और आपको कॉन्फिडेंस आपके पास पहले ही बहुत है, बट आपको कुछ अजीब, कुछ ऐसा ना लगा कि यार यह तो मजा आ गया, एनर्जी, एक यूथफुल एनर्जी आ जाए। क्योंकि आपके 4 लोग, देखो लोगों के बारे में हम बहुत सोचते हैं, कैसे बोलेंगे, आपको 4 लोग बोलेंगे पीछे से, ऐसे सुनोगे, यार क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या किया है। बट एक बंदा ऐसे कह देगा, यार क्या चीज है। और जब लोग ज्यादा, वो कहते हैं, वो कौन सा डायलॉग है मूवी का, कुरु मूवी का, कि आपके बारे में जब पीछे से लोग बात कर रहे हैं, बेशक अच्छी या बुरी, समझो आप तरक्की कर रहे हो, राइट। तो पहन के आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और यही कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं कि हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक, सिर्फ दिल्ली नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में। एज तक ना सीमित रहे। नहीं, अगर आप ये देखो कि हमारा टारगेट एज क्या है, तो हमारी टारगेट एज 14 to 99, 100, 102, मतलब कोई भी पहने। 14 इसलिए क्योंकि हम 14 से कम में साइजेस थोड़े छोटे हो जाते हैं, वो हम नहीं डील करते हैं अभी। वो भी शुक्रिया रहे भगवान का कि हम कल को करें। तो वो एज ग्रुप पूरा कवर करते हैं हम, पूरा एज ग्रुप, मेंस, विमेन, दिस इज यूनिसेक्स। अ विमेन कैन वेयर इट, अ मैन कैन वेयर इट, दिस इज यूनिसेक्स। तो यही चाहते हैं कि वाइब्रेंट, ये कलर्स, होली क्यों बनाई जाती है? होली पे लोग इतने खुश क्यों होते हैं? क्यों आपके ऊपर, वो तो कहते हैं ना, अंडा फोड़ना, ये फोड़ना तो बाद में शुरू होना है, तो जबरदस्ती। बट कलर्स फेंकना, गुलाल फेंकना, लाइफ इज कलरफुल, लाइफ शुड बी कलरफुल। व्हेन होली के टाइम पे सब खुश क्यों होते हैं? बिकॉज सब जगह रंग दिख रहे होते हैं। दिवाली के टाइम पे सब खुश क्यों होते हैं? सब जगह दिए, लाइट जल रही होती है, हैप्पीनेस होती है, हर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, किसी से गिफ्ट ले रहा है, खोलता है गिफ्ट, खोलता है, निकलता है कुछ, अरे मिठाई आई है, इसमें कुछ आया। तो दिस इज संकी हैप्पीनेस, गिविंग हैप्पीनेस, taking happiness. This is business, this is personal, this is life. Exchanging happiness with each other is life, and that is what we all here, all in the world should follow. Very well said. जब हम देखते हैं गगन भाई कि एज अ फाउंडर बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस को आप टच करते हो बिजनेस करते हुए, उनमें से एक है ह्यूमन रिसोर्स। आपके एम्प्लॉयज, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि वो इंसान अच्छा है जिसका दोस्त पुराना हो या जिसका एम्प्लॉय पुराना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी एक बड़े वर्क फोर्स को मैनेज करते हो, उनके साथ मिलके काम करते हो। तो 2 चीजें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि भाई कोई कहता है 70 घंटे काम करना चाहिए, कोई कहता है कि भाई मतलब एम्प्लॉयज को पर्सनल लाइफ और एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो आपका एज अ फाउंडर क्या परसेप्शन है इसमें? और पर्सनल एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं है। आपका जैसा पर्सनल एनवायरनमेंट होगा ना, वैसे ही आपका वर्क एनवायरनमेंट आएगा। क्योंकि आप बिजनेस से, वर्क एनवायरनमेंट से आप पर्सनली सीखते हैं कि उससे ये चीजें सीखने को मिल रही है। आप पर्सनली वर्क का सीखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप ये देखो कि हम खाना खाते हैं, जैसे हमने कोई भी सब्जी बनवाई घर पे और खाया, तो वो आपको सब कहते हैं माँ का खाना, हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मुझे बताओ? दिल से बनाती हैं। दिल से बनाती हैं। अब आप ये देखो कि वो खाना बनाना, माँ बना रही है, या हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो कभी कभी उसी का खाना इतना अच्छा लगता है जब नहीं लगता था। वो खाना बनाना, जो खाना बना रहा है, जो खाना सर्व करके आ रहा है आपके पास, रेस्टोरेंट में ऐसे प्लेट आ रही है, वो ऐसे करके दे रहा है, सर प्लीज हैव इट। एक चीज वो हो गई, एक सर आपको कैसे मजा आएगा, जो खुश होकर दे रहा है। पहली चीज, जो खुश होकर आपको खाना सर्व कर रहा है। उसके पीछे जो खाना बना रहा है खुश होके, उसके पीछे जहां से वो
वेजिटेबल्स जहां से वो सोर्सिंग होके वो ट्रांसपोर्टेशन पे लेके आ रहा है बंदा ट्रक के अंदर खुश होके, उसके पीछे वो किसान जो उस खाने को वेजिटेबल्स को की खेती बाड़ी करके उसको डाल रहे हैं। समझ रहे हो? ये पूरी एक चेन है। इस चेन में जब सब खुश होके काम करते हैं तो खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बनता है, बिल्कुल सबसे बेहतरीन खाना बनता है। तो वो सब जगह प्यार हो, यही है एक वर्क एनवायरनमेंट। मैं सबको यही कहता हूँ अपने एम्प्लॉयज को, यस मैं सब एम्प्लॉयज को यही कहता हूँ, सब भाइयों को। मैं एम्प्लॉयज तो कहता नहीं, वी ऑल पार्टनर्स, सबके सब भाई हैं और सबके सब पार्टनर्स हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप गलती करो, आप हर रोज गलती करो, बट एवरी डे एवरी मोमेंट इट शुड बी न्यू मिस्टेक। वो गलती पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जब तक आप नई गलती करते रहोगे तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। यही हमारा तात्पर्य होना चाहिए कि आप गलती करो, हर रोज करो। और मैं उनको ये कहता हूँ कि तूने गलती, वो जो बंदा आता है ना वो गलती करता नहीं, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, तालियां। और सबको 10-15 बंदे कभी कभी जब पूरे अपने वेयरहाउस में बैठते हैं, उसमें बैठते हैं तो 50 बंदे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई सब उठ के एक बार तालियां मारो। वो कहते हैं यार सर मैं तो गलती की है। तूने गलती की है बट तूने पहले वाली गलती नहीं की। दिस इज अ न्यू मिस्टेक एंड एवरीवन शुड लर्न कि ये जो मिस्टेक है ये मिस्टेक नहीं है। और उससे वो इंस्पायर होते हैं। मैं खुद इंस्पायर होता हूँ यार, वाह यार शाबाश क्या किया भाई। आई थिंक वी हैड सच अ ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा रहा है। इसको जल्दी से जो हमारी कन्वर्सेशन है इसको हम सम अप करेंगे, इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। एक रैपिड फायर आप समझ सकते हो इसको। हम हैम्पर दोगे मुझे आप? हैम्पर भी मैं जरूर दूंगा अगर मुझे आंसर पसंद है। प्लीज। हाँ, सो बेसिकली मैं 2-3 आपसे बहुत क्विक क्वेश्चंस करूंगा। जो आपके मन में पहला थॉट आया उस चीज को लेकर के आप ब्रीफ में उसे बताइएगा। अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हो सन की को एज अ ब्रांड? बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। भगवान के आशीर्वाद से, भाइयों के प्यार से और ऐसे विभोर भाई के साथ पार्टनरशिप में बहुत आगे, हर घर तक संकी पहुंचाना ही हमारा एम है, हमारा गोल है। और ये अगर हम कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये जरूर होगा भाइयों के प्यार से। तो हम पूरे दिलो जान से कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा सिंपल सा लॉजिक, सिंपल क्लियर गोल एक ही है कि आप सब संकी पहने और कलरफुल पहने। और वो इसलिए पहने क्योंकि यही संकी और यही वाइब्रेंट कपड़े आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस, आपकी जिंदगी में रंग, आपकी जिंदगी में मोहब्बत, आपकी जिंदगी में पैसा, ये सब लेके आएगा। ये सब ग्रेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था कि हम ये जब पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी जर्नी के बारे में है, बट बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये उस हर इंसान के बारे में होगा जो किसी भी चीज को लेके पैशनेट है, सनकी है। तो कुछ थोड़े से शब्दों में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन सब लोगों को जो आपकी तरह सनकी है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? दिस इज टोटली योर मोमेंट विद द पीपल लाइक यू। आपको जब जो मन में आए वो आपने करना है, बस सिंपल लॉजिक है। आपका मन कर रहा है कि आपके मन में आया कि आपको पोएट बनना है और आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं आप कॉलेज जाओ और इंजीनियरिंग करो। आपका मन कह रहा है कि आपको सिंगिंग करनी है और आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं सिंगिंग नहीं करनी है, आपने कहीं जॉब करनी है, या ये मेरा जो बचपन का बिजनेस है ये आपने संभालना है, या जो पुश्तानी हम चल रहा है वो संभालना है। आपका मन कर रहा है कि आप जाएं और आप क्रिकेटर बने और छक्के पे छक्के मारे, और आपके घर वाले या आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके सराउंडिंग्स ये सब कह रहे हैं कि आप वो मत करो, आप ये करो, उसमें ऐसे मिलेगा आपको। नहीं, आपने वो करना है जो आपका मन कह रहा है, आपने वो करना है जो आपके दिल में है, क्योंकि पैशन ही बिजनेस बनाता है और पैशन ही होती है पर्सनल लाइफ भी। जो आपका पैशन है, जो आपको करना अच्छा लगता है गाइस, जो आपको करना अच्छा लगता है जिंदगी में, अगर आपने वो नहीं किया तो अगली जिंदगी में जब मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा तो मलाल रह जाएगा कि इस जिंदगी में क्यों नहीं किया। करना वही जो आपका मन करे गाइस, यही है संकी और यही है आपके दिल की भी आवाज। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, मोहित भाई के साथ बात करके। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई गेस बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे बहुत वैल्यू ऐड होगा उनकी लाइफ में और काफी इंस्पायर हो जाएंगे वो नई नई चीजें करने के लिए। थैंक यू सो मच गगन भाई हमारे साथ ये इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। एंड मे बी इन कमिंग डेज हम लोग शायद फिर साथ बैठे और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।